हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। आप इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा विज्ञान हम आपको सिखा देंगे, इस वीडियो में देख के जाइएगा। तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो देखिए, जो पहली रासायनिक अपक्रिया होती है वो होती है संयोजन रासायनिक अपक्रिया। तो देखिए, इसको कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में दे लिखेंगे और कैसे हम लोग समझेंगे कि कभी ना भूलें, इस पे हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी ए प्लस बी, यानी ए और बी क्रिया करके हमेशा एक के एक 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 पदार्थ बनाएंगे, ठीक ना। तो ए प्लस बी मिलके हमेशा सी को बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि जैसे हम लोग मान लीजिए क्रिया करा दिए हैं, कोयले का दहन करते हैं। कोयले को हम लोग ऑक्सीजन से जलाएंगे तो हमको जो गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जल का निर्माण जो होता है, जब हम हाइड्रोजन को जला देते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिलता है 2H2O। आपको दोनों रिएक्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है। तो संयोजन अपक्रिया, बताइए संयोजन अपक्रिया होती क्या है। तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे तो संयोजन अपक्रिया, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे तो संयोजन अपक्रिया। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, देखिए अब इसको कैसे समझेंगे। ऊष्मा मीन्स होता है गर्मी, ठीक। क्षेपी मीन्स होता है बाहर निकालना। अपक्रिया मीन्स अपक्रिया, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी से, ठीक ना। तो यानी ऐसी अपक्रिया जिसको कराने के बाद हमको उत्पाद के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो देखिए, जब प्राकृतिक गैसों का दहन हम करते हैं, देखिए जैसे मीथेन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के जब हम देखते हैं तो हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा, ठीक। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो ऊष्मा आखिरी में बाहर निकलेगी नहीं, तो इसलिए ये अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी, ठीक। और फिर आगे हम लोग देखते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना का मतलब होता है अलग अलग होना। तो यानी वियोजन अपक्रिया, इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक। तो ए आपको देख रहे होंगे ए बी प्लस सी। तो हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री के उदाहरण में। तो उसमें वियोजन होता क्या है, जिसमें ऊष्मा भी साथ साथ निकलेगी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, हम लोग फेरस सल्फेट यानी 2FeSO4 को जब हम लोग ऊष्मा यानी खूब गर्म करते हैं तो हमको मिलता है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2 और O3, और साथ ही साथ मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और SO3 भी मिलता है, ठीक ना। और इसी तरह जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो देखिए CaCO3 को, तो हमको मिलता है बूझा चूना, तो यानी CaO। और हमको गैस में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और CaO को हम कहते हैं बूझा चूना, ठीक। और फिर देख लीजिए वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो वियोजन होता है उसे कहते हैं वैद्युत वियोजन, ठीक ना। ए बीकर में आप देख रहे होंगे विद्युत धारा द्वारा परख नली में जो भी है, ठीक ना। आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा कि पानी को जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन के अणु अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के अणु अलग अलग हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप जब ठंडी में पानी उबालते होंगे तो एक डाल देते हैं, उसमें हीटिंग वाला रॉड रहता है, तो देखेंगे कि वो बुलबुला छोड़ता है, ठीक। और प्रकाशिक वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को कहते हैं प्रकाशी वियोजन, ठीक ना। AgCl, ठीक ना। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में छोड़ते हैं तो जो Ag मतलब चांदी है वो अलग हो जाती है और क्लोरीन भी अलग हो जाती है, ठीक ना। और फिर इसी तरह देख लीजिए आगे हमारे पास जो मिल रहा है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है,
जिन अपक्रियाओं को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, ठीक ना, प्रकाश या विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, बात आपको मेरी समझ में आई होगी। ऊष्मा जब हम बाहर से देते हैं गर्मी इन अपक्रियाओं के लिए, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक ना, यानी इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि लोहा और कॉपर सल्फेट की जब हम लोग आपस में क्रिया कराएंगे तो होता क्या है कि जो बनता है वो बनता है फेरिक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है, यानी जो अधिक महत्वपूर्ण धातु मतलब रहती है वो जुड़ जाती है। जैसे आप दो लोगों का चुनाव करना हो तो आप उसके पास जाएंगे जो आपके लिए सबसे खास हो, ठीक ना। भले से आप किसी के साथ हो तो आप एक चित्र भी देख सकते हैं। इसी क्रिया के लिए है, दो राड लटका दी गई हैं, तो जो फेरिक सल्फेट है, हमारा जो सल्फेट है वो लोहे के पास आके चिपकेगा, ठीक ना। कॉपर के पास मतलब रहता है लेकिन कम रहेगा, ठीक। इसी तरह फिर जिंक के साथ भी क्रिया कराएंगे तब भी हमको मिलेगा कि ये कॉपर जो होता है वो अलग हो जाएगा और ये जो है पहले से कॉपर के साथ रहेगा लेकिन फिर ये जाके जिंक के साथ चिपक जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक। और द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? इस अपक्रिया में उत्पादों के निर्माण के लिए दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। आयनों का आदान प्रदान का मतलब सीधे